चलो बेटा, जो चैप्टर नंबर 1 કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે એટલે એની તમને બધી જ ઓલમોસ્ટ થિયરીના ફોર્મ્યુલા થોડા ઘણા યાદ હોવા જ જોઈએ. હવે આપણે વાત કરીએ છે આજે એમસીક્યુ ની અંદર. તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ ની વાત કરીએ છે આપણે. અ ચાર્જ બોલ B hang from a silk thread S which makes an angle with large charge conducting sheet P as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to dash. चलो यहाँ पे देखो डायग्राम में बेटा. सपोज ये लार्ज शीट है हमारे. यहाँ पे सभी जगह पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट at any distance E equals to formula sigma by 2 epsilon 0. क्लियर? गाउस लॉ का सेकेंड यूज था बेटा. चलो यहां से हमने कोई एक थ्रेड बांधा हुआ है और यहाँ पे कोई एक बॉल है हमारा बी. ये एंगल है हमारा थीटा दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल. तो फर्स्ट वेट फोर्स आएगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन प्रोड्यूस इन थ्रेड इज टी. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में आएगा. एफ ई इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन सा होगा? क्यू ई. नाउ कंपोनेंट ऑफ टेंशन. सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही बनेगा. तो ये कंपोनेंट बनेगा टेंशन का टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा. क्लियर? एनी डाउट बेटा डायग्राम में? No, sir. चलो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल. तो फर्स्ट आएगा बेटा वेट. सेकेंड आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और थर्ड आएगा बेटा टेंशन. क्लियर? वेट फोर्स W. फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉल total force acting on ball will be 0. That means sigma fx equals to 0 and sigma fy equals to 0. Clear? In x direction में force कौन से है बेटा? fe minus t sin theta equals to 0 और y direction में force कौन सा है बेटा? t cos theta minus mg equals to 0. Therefore fe equals to t sin theta और यहाँ पे t cos थीटा इक्वल्स टू mg. यस और नो? चलो दोनों का रेशियो लेते हैं हम. तो दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या होगा बेटा? fe by mg इक्वल्स टू tan थीटा tt कट. यस और नो? f की वैल्यू fe की वैल्यू है बेटा q. e की वैल्यू है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय mg इक्वल्स टू tan थीटा. m constant, g constant, epsilon not constant, q constant. Therefore sigma is proportional to tan theta. Any doubt बेटा ये MCQ में? No, sir, no doubt. No, sir. Boys, No doubt. clear बेटा? Yes, sir. चलो बेटा next. Sigma and rho are surface and volume charge density respectively of charge sphere. So डैश. चलो भाई चार्ज स्फीयर के लिए सबसे पहले if charge is placed on a surface of sphere then inside the sphere charge q will be 0. That means charge is 0. That means volume density will be 0. Yes or no? But
सरफेस के ऊपर हमने चार्ज रखा है, दैट मीन्स चार्ज कुछ है, दैट मीन्स सिग्मा रो, सिग्मा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि रो इक्वल्स टू जीरो हो सकता है लेकिन सिग्मा जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इनसाइड पे अगर कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स रो इज अ जीरो, बट सरफेस के ऊपर तो कुछ चार्ज होगा, दैट मीन्स सिग्मा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा, एनी डाउट? No, sir. चलो बेटा, in a region steady and uniform electric and magnetic field are present, these two fields are parallel to each other। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, तो E and B both are in same direction, यानी parallel to each other। A charged particle is released from the rest in the origin, the path of the particle will be। चलो यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल Q है, उसको मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मैं एंटर कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा है बेटा, इफ चार्ज पार्टिकल आर मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, if charge particle is moving in electric field, force acting on it Fe equals to formula क्या आएगा, QE आएगा। yes or no? The direction of force is in the direction of electric field, yes or no? Yes, sir. और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, इफ चार्ज पार्टिकल is moving in magnetic field, force acting on it Fm इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है उसमें Q इंटू V क्रॉस B, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन फ्रॉम फिगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मींस Q will be sin theta will be 0, therefore magnetic force will be 0। yes or no? क्लियर? Yes, sir. यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जी डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड में की डायरेक्शन में। दैट मींस यहाँ पे हमारा जो चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन करेगा। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने वाई डायरेक्शन में ड्रॉ किया होगा तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। यस और नो बेटा? Yes, sir. चलो बेटा नेक्स्ट, which of the following is the graph of electric field versus distance r from the center of charge spherical cell? Oh, very much. Charge spherical cell। चलो भाई सेल बोला है, दैट मींस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सपोज यहाँ पे देखो बेटा, ये चार्ज स्फीयरिकल सेल है, उसकी रेडियस सपोज कंसीडर कर रहे हैं हम लोग r। नाउ इनसाइड we are choosing Gaussian surface having a radius small r,
Now small r is less than capital R. Inside electric field, flux phi equals to EA equals to sigma q by epsilon naught. But sigma q equals to 0. That means EA equals to 0. Therefore, inside electric field will be 0. Yes or no? Yes, sir. Now outside beta. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस की ये जो रेडियस है r और हमारा जो सेल है उसकी रेडियस हमने कंसीडर कर दी थी कैपिटल R. Now what is the here electric field? Inside electric field E into A equals to sigma q by epsilon naught. Yes or no? Where E is the area of Gaussian surface 4 pi r square equals to sigma q. Sigma q यानी surface charge density multiply by area. Yes or no? Surface charge density multiply by area 4 pi r square upon epsilon naught. 4 pi cut. Therefore, E equals to sigma r square by epsilon naught into r square. Therefore, outside the electric field, E proportional to 1 upon r. Yes or no? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करने निकल दे तो ये सेंटर है, ये सरफेस ऑन सेल है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E proportional to 1 upon r square. Yes or no? Yes, sir. और इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लाए हैं हम लोग बेटा, 0. यस Zero. और नो? तो कौन सा ग्राफ आएगा बेटा, सी ऑप्शन. क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. क्लियर ना बेटा? क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा. Yes. ओके, तो नेक्स्ट चलते. सपोज epsilon 0 is the permittivity of free space if mass m, capital M equals to mass, L equal to length, T equals to time, and E equals to electric current. Then what is the dimension formula of epsilon naught? तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स F equals to formula बेटा 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ईयर सब्जेक्टिव फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट को बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर. यस और नो? यूनिट Yes. लिखते हैं इसका. तो चार्ज का यूनिट कूलम की जगह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन 4 पाई का नहीं होता, फोर्स का न्यूटन और उसका मीटर स्क्वायर, यानी होगा बेटा E स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. यस और नो? Yes, नाउ sir. व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट? चलो भाई, एम्पियर के लिए तो हम लोग लिखते थे m0 L0 T0 A1, लेकिन A1 की जगह A2 और सेकंड के लिए T2 डिवाइड बाय न्यूटन m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर के लिए L2. चलो सिंप्लीफिकेशन करो बेटा, m0 L0 T2 A2, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा m1 L3 T-2. चलो क्या आएगा बेटा m-1 L-3 T4 A2. यस और नो? Yes, sir. चलो कोई ऑप्शन हो सर. Option D. D. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा नेक्स्ट. In figure, there is a graph of electric field at a point against the distance of that
point from the center of the body. E वर्सेस R का हमको ग्राफ दिया हुआ है कोई बॉडी के लिए, तो हमको फाइंड करना है ये बॉडी कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ में ही देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू R दिख रहा है, यस और नो, यस और नो। यस सर। और आउटसाइड के लिए हम चेक करने चलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, चलो इनसाइड के लिए हम लोग चेक करने निकलते हैं। सपोज कोई एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो सभी जगह पे चार्ज होगा बेटा, यहाँ पे तो suppose radius of sphere we are considering capital R. Now we are find electric field inside the sphere. Now Gaussian surface small r. Here small r is greater than capital R. Now flux phi equals to formula EA equals to sigma q by epsilon naught, where A is area of Gaussian surface 4 pi r square इक्वल्स टू सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू यानी इतना ही चार्ज मुझको कंसीडर करना है, तो सिग्मा क्यू दैट मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यस और नो। चलो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, therefore inside electric field E proportional to R, yes or no बेटा। Yes, sir. चलो बेटा नेक्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड के लिए सपोज ये हमारा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, सभी जगह पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कौन सी है, इक्वल, उसकी रेडियस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग R। Suppose we are considering, sorry, Gaussian surface having a radius small r. Here small r is greater than capital R. Now electric flux phi equals to EA equals to sigma q by epsilon naught, where A is the area of Gaussian surface having a radius r, that means 4 pi r square. यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बेटा, टोटल यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, दैट मींस 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा देखा है जब हमने स्क्रीन में, Yes, sir. चलो અહીંયાથી 4 પાઈ કટ બેટા, that means electric field E equals to rho r cube upon 3 epsilon naught into r square, rho constant, r constant, epsilon naught constant, that means E proportional to 1 upon r square, yes or no। तो ये हो गया आपका Yes, sir. E proportional to 1 upon r square बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था कि ये जो सॉलिड स्फीयर था उसके ऊपर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कौन सी कंसीडर की थी, यूनिफॉर्म, दैट मींस दिस बॉडी शुड बी सॉलिड स्फीयर हैविंग अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, द बॉडी शुड बी सॉलिड कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, वो तो नहीं हो सकता। दिस बॉडी शुड बी सॉलिड ओनली, सॉलिड हो सकती है लेकिन सभी जगह पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर डिफरेंट होगी तो नहीं कर सकते। बॉडी शुड बी सॉलिड बॉडी कंडक्टर, तो वो भी नहीं हो सकता, क्लियर। एनी डाउट बेटा, No, sir. No doubt. क्लियर बेटा बद्दा ने, Yes, sir. यस सर। मोस्ट टाइम એક જ મહિનો બેટા ખાલી આને, હા ચલો નહીં તો પછી એક જ મહિનો બેટા આમાં મારે એક સ્લાઇડ એડ કરવી પડશે, વેઇટ કરજો એક જ મહિનો બેટા।
हम्म, चलो बेटा स्क्रीन क्लियर आएगी, જોઈ लो तो एक बार. Yes, sir. ओके, चलो आ क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखજો बेटा. जो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर of radius a and b respectively has volume charge density. Volume charge density rho is given, rho equals to a by r, where a is a constant and r is the distance from the center. Okay, at the center of sphere is a point charge q. The value of a such that the electric field in the region between a sphere will be constant. चलो भाई ए फाइंड करना है हमको, कांस्टेंट की वैल्यू. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो ध्यान रखજો, ડાયાગ્રામ માં શું છે ફરીથી એકવાર બતાવી દઉં છું. ये ए रेडियस का स्फीयर है, ये बी रेडियस का स्फीयर है बेटा. सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है. क्वेश्चन में हमको बोला है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, और यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर volume charge density rho equals to a by r, where a is a constant and r is the distance from the center. यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है. क्लियर? यस और नो? Yes, yes, sir. चलो फाइंड क्या करना है हमें, कांस्टेंट ए की वैल्यू. ये दोनों के बीच में ये जो सर्कल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कांस्टेंट है. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू कितना होगा R रेडियस में, तो Q प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E टू R, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. यस और नो? R रेडियस का जो स्फीयर है बेटा, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो वी आर कंसिडरिंग सपोज Q कंसिडर कर रहे हैं, तो एक तो Q प्लस इंटीग्रेशन R टू A रो इंटू dV. यस और नो? चलो Q प्लस इंटीग्रेशन E टू R, रो की वैल्यू है बेटा A अपॉन R मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. यस और नो? यस और नो? ये आवाज आवे છે बेटा? Ah, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. but electric flux phi equals to q by epsilon naught, where charge q equals to phi into epsilon naught होगा. yes or no? phi की वैल्यू होगी बेटा e into a into epsilon naught. e is the area of surface. area of surface कितना होगा, 4 pi r square. yes or no? Yes, sir. चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कैपिटल Q प्लस इंटीग्रेशन E टू R, E अपॉन R. R कट हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, बोलो बेटा? E इंटू 4 pi r 4 square. पाई r इंटू dr. यस और नो? Yes, sir. चलो यहाँ पे बेटा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू प्लस ए इंटू 4 पाई कॉमन इंटीग्रेशन ई टू आर। क्या रहेगा बेटा? आर डी आर बाकी रहेगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Clear, sir. चलो, तो यहाँ पे वापिस वही स्टेप लिख रहा हूँ, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू प्लस a इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन a टू r r dr। चलो भाई r का इंटीग्रेशन करो, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2, यस और नो? Yes, sir. e टू r, क्लियर? चलो फर्स्ट अपर लिमिट ऐड करो बेटा, तो q प्लस a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस a इंटू 4 पाई a स्क्वायर बाई 2, यस और नो? Yes, sir. चलो हियर q प्लस a इंटू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस a इंटू 2 पाई a स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. चलो हमें कोई ने डाउट से बेटा? यस और नो? No, sir. No, sir. क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, yes, sir. चलो अभी क्वेश्चन में हमको बोला था बेटा E इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट बिटवीन द स्फीयर having radius आर रेडियस का जो स्फीयर किया था हमने कंसीडर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला था हमको? कांस्टेंट बोला था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर्क में आर डिस्टेंस तक सभी जगह पे क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, यस और नो? Yes, sir. क्लियर? यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पे कांस्टेंट, आर वाले जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो बाकी क्या रहेगा बेटा? q माइनस e इंटू 2 पाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि वो r पे डिपेंड नहीं होगा, देयरफॉर q इक्वल्स टू a इंटू 2 पाई a स्क्वायर, देयरफॉर कांस्टेंट a equals to q upon 2 pi a square, yes or no? Yes, sir. चलो चेक करते हैं, ये रहा ऑप्शन, क्लियर? Yes, sir. चलो एनी डाउट बेटा? हमें कोई No, नहीं sir. तो फरीदी पूछो बेटा। चलो हजू एक एमसीक्यू થઈ જશે बेटा। An electric dipole has a fixed dipole moment p which makes angle theta with respect to x axis। चलो पहला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये ओरिजिन। क्वेश्चन में हमको बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p makes an angle theta with respect to x axis। चलो when subjected to an electric field E1 equals to E I cap, it experience a torque tau1, T1 equals to tau into k cap। When the subjected to another electric field E2 equals to √3 E1 I cap E1 j cap and tau T2 equals to minus T1। Clear? The angle theta will be find out। Clear? Yes or no? Yes, चलो sir. सबसे पहले ये जो डाइपोल मोमेंट हमको दिया हुआ है
तो उसके दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये कंपोनेंट होगा हमारा पी एक्स आई कैप और ये होगा बेटा पी वाई जे कैप। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Now, in electric field, torque acting on a dipole tau 1 equals to formula क्या था? P cross E. Yes or no? Yes, sir. Now, Px I cap plus Py j cap multiply E1. तो E1 के लिए यहाँ पे रख रहे हैं हम E into I cap. I dot I. Sorry, I cross I. I 1. cross I 0. J cross I j k मालूम है आपको? यस और नो? J क्रॉस I करोगे तो माइनस और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस, मालूम है ना? Yes, sir. वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस पी वाई ई इंटू के कैप। यस और नो? यस Yes, और नो? सेकेंड के लिए टॉर्क फाइंड करना है तो टाउ 2 इक्वल्स टू फॉर्मूला फिर से वापस P क्रॉस E2। तो P की वैल्यू कौन सी है बेटा? Px I कैप प्लस Py j कैप क्रॉस E2 की वैल्यू कौन सी है बेटा? √3e इंटू j कैप। चलो भाई, I क्रॉस j k। यस और नो? Yes, sir. तो √3 px इंटू e इंटू k कैप। यस और नो? j क्रॉस j 0 होगा, बट हमको दिया हुआ है बेटा कि टाउ 2 इक्वल्स टू माइनस टाउ 1। यस और नो? therefore √3 px e into k कैप इक्वल्स टू माइनस py e into k कैप। चलो फटाफट, तो √3 इक्वल्स टू बाकी क्या रहेगा बेटा? बोलो। py by pk, sorry, py by px। yes or no? Yes, sir. Therefore √3 equals to, from figure, py by px it's called tan theta। tan theta की वैल्यू √3, then theta equals to, yes or no? Yes, sir. चलो, एनी डाउट बेटा? No, sir. एनी डाउट? No, sir. Consider a coil of wire carrying a current I, forming a magnetic dipole placed in infinite plane. એક કામ કરો ને, બાકી રાખો, આ મેગ્નેટિક વાળો પાછો સમજાવવું પડશે ને, ફ્લક્સ ને બધું છે ને, એટલે સુધી રાખું છું। બાકીના જે એમસીક્યુ છે ને એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાવીશ। ક્લિયર? બાકી જ રહ્યા છે એટલા। ઓકે બેટા? Okay, sir. ચલો, હવે તમે લોકો 10 વાગે જોઈન થઈ જજો બેટા એક્ઝામ માટે। ઓકે?